गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो सरकारी मुलाजमिन के साथ ज्यादती की। 5वीं स्केल का बंदा अगर तनख्वाह ले रहा है इस वक्त, बेसिक जो है उसकी तनख्वाह है 40,000 रुपया, उसकी स्टार्ट हो रही है 15,000 रुपये से या 16,000 या 20,000। गवर्नमेंट कहती है हम 40 नहीं देंगे, 15,000 रुपये 12 देंगे। ये हुकूमत कर रही है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि कहा यह जाता है कि हमारे जब टैक्सेस साल बाद इकट्ठे होते हैं तो पता लगता है कि सैलरी से सबसे ज़्यादा टैक्स आता है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि सबसे ज़्यादा टैक्सेस देने वाला सरकारी मुलाजमिन ही है। ये फ़र्ज़ करें एक सरकारी मुलाजम जब फौत हो जाता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो उसके बच्चे को या बच्ची को गवर्नमेंट जॉब दी जाती थी। तो एक आसरा होता था कि जी उसका किचन तो बंद नहीं होगा, कम से कम उसको एक दे। गवर्नमेंट ने वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी महकमा हो, जो गवर्नमेंट का महकमा हो, वहाँ पर लोग काम नहीं करते। आपने कहा जी वो काम नहीं कर रही, ये बात आपकी मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा। सबसे बड़ा जुल्म किया है गवर्नमेंट ने पेंशन असलात में एक तरमीम करके। मैंने आज अपने अदारे में लोगों के आंखों में आंसू देखे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में सरकारी मुलाजमीन सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, जबकि कहा यह गया कि जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नुकसान पहुंचाया सरकारी मुलाजमीन को, उस हद तक कभी भी नहीं पहुंचाया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में। लेकिन अब क्या होता है, हर शख्स एहतजाज कर रहा है, हर इदारा एहतजाज कर रहा है, सरकारी मुलाजमीन भी एहतजाज की कॉल दे चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए चेयरमैन लाहौर के जो सदर हैं हमारे साथ एप्का के, वो इफ्तिखार रसूल साहब मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इफ्तिखार साहब, पहले ये बताइएगा कि मामला है क्या, कि क्या आप लोग भी एहतजाज के लिए निकल आए हैं, बाकी लोग भी निकले हुए हैं, ये क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाई और गवर्नमेंट के शायद उन तक ये बात पहुँच जाए। देखें जी, बात यह है कि आपकी बात ठीक है कि हर अदारा, हर मुलाजम इस वक्त सड़कों पर है, और सड़कों पे लोग ऐसे नहीं आते। जब किसी चीज़ की इंतहा हो जाती है तो फिर लोग मजबूर होकर सड़कों पे आते हैं। मैं बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ आपको कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो सरकारी मुलाजमिन के साथ ज्यादती की, सबसे पहले जो जुल्म किया वो किया इन्होंने लिव इन कैशमेंट को ख़त्म कर दिया। लिव इन कैशमेंट का जब इन्होंने अदारों को ख़त्म कर दी तो हम लोगों ने बड़े परेशान हुए, क्योंकि देखें एक सरकारी मुलाजम जब सर्विस करता है तो वो 60 साल करता है तो कहता है जी मुझे जब लिव इन कैशमेंट 1 साल की तनख्वाहें मिलेंगी। ये आसान अल्फाज में व्यूअर को बता दें कि ये है क्या। वो लिव इन कैशमेंट ये है, जब बंदा 60 साल नौकरी करता है तो हम कहते हैं जी 1 साल हमने पूरा करके तो उसकी जो पे हमने मिलेगी, हमें तनख्वाह मिलेगी, हम वो पैसे इकट्ठे मिल जाएंगे, हम कहते हैं लिव इन कैशमेंट। हमें वो पहले मिलती थी जो करंट बेसिक पे, जो मौजूदा तनख्वाह ले रहे थे उसकी 12 तनख्वाहें हमें मिलती थी। गवर्नमेंट ने ये नया फार्मूला दे दिया जी, आप जो मौजूदा नहीं, आपको उसका जो इनिशियल स्केल है ना, उससे तकरीबन जहाँ से स्टार्ट होता है ये स्केल आपका। तो आप देख लें 5वीं स्केल का बंदा अगर तनख्वाह ले रहा है इस वक्त, बेसिक जो है उसकी तनख्वाह है 40,000 रुपया, उसकी स्टार्ट हो रही है 15,000 रुपये से या 16,000 या 20,000 से। गवर्नमेंट कहती है हम 40 नहीं देंगे, 15,000 रुपये 12 देंगे। एक तो उसका वो लॉस कर दिया। तो हमने यही गवर्नमेंट से इल्तिजा की थी कि इतना बड़ा जुल्म ना किया जाए। वो सरकारी मुलाजिम तो वैसे एक पिसा हुआ तबका है और उसने हमेशा से यही सोचा है कि जब मुझे लिव इन कैशमेंट के पैसे मिल जाएंगे तो मैं किसी बेटी के हाथ ये जो कर रही है, कर दूंगा। ये हुकूमत कर रही है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि कहा यह जाता है कि हमारे जब टैक्सेस साल बाद इकट्ठे होते हैं तो पता लगता है कि सैलरी से सबसे ज़्यादा टैक्स आता है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सबसे ज़्यादा टैक्सेस देने वाला सरकारी मुलाजमिन ही हैं जी। आप अगर देख लें तो सबसे ज़्यादा टैक्सेस जो गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो सरकारी मुलाजमिन ही दे रहे हैं। इसको दूसरा रुख से भी देखते हैं ना। और सबसे ज़्यादा पिस कौन रहा है? सरकारी मुलाजमिन। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने हमेशा एक नारा लगाया है कि हमारी जो तनख्वाहें हैं वो महंगाई के तनासब से बढ़ाई जाएँ। आपके महंगाई 300% कर रहे हैं तो तनख्वाह आप 10% दे रहे हैं या 20% दे रहे हैं, तो ये तो इंसाफ वाली बात ना हुई ना। तो मैं वो बात कर रहा था आपसे कि तो लिव इन कैशमेंट पे इन्होंने कट लगाया, ये सरकारी मुलाजमिन के साथ पैसे नहीं है पहला जुल्म। सर पैसे की देखें, ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ, पैसे नहीं हैं, मगर सरकारी मुलाजमिन के तो आप कट लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स जो सरकारी जो हमारे MPs MNAs हजरात हैं, कभी किसी ने ये सोचा है
कि अपनी याशियों पे भी फ़र्क डालें, अपनी वो जो लवाजमत याशियाँ कर रहे हैं, जिन लोगों से फ़ायदा ले रहे हैं, उनका भी तो फ़र्क कर डालें ना। मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तान हम सब का है, हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। सरकारी मराद छोड़ देंगे नहीं, आप कहते हैं अगर हमारे साथ कर रहे हैं तो खुद भी छोड़ दें, फिर आपको कबूल है? अगर आप देखें तो एक मिनिस्टर आपको कितने में कॉस्ट हो रहा है, एक मिनिस्टर, गाड़ियाँ, उसकी गाड़ियाँ देखें, उसके बाकी देखें, या जो मामला आप अगर देखें तो वो हमें बेशुमार महंगा पड़ता है, करोड़ों रुपए महीने का खर्चा। तो उसके मुताबिक अगर एक बंदे को 32,000 या 30,000 रुपया तनख्वाह दे रहे हैं तो उसका बजट तो बना के दिखा दें कि उसके 2 बच्चे भी हैं, किराए का मकान है, उसका बिल के पैसे हैं, उसका राशन क्या है, बच्चों की फ़ीस है। कहाँ से कोई ऐसा बंदा मुझे बता दें जो 50,000 का एक इस दौर में 1 लाख रुपये भी बजट बना के दे दे घर का, नहीं बना सकते। और मैं फिर उस बात पे आ रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक वो लिव इन कैशमेंट की जाती की, उसके बाद एक 17A रूल है वो हमारे साथ बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा जुल्म की हद तक किया है कि फ़र्ज़ करें एक सरकारी मुलाजम जब फौत हो जाता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो उसके बच्चे को या बच्ची को गवर्नमेंट जॉब दी जाती थी। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, तो एक आसरा होता था कि जी उसका किचन तो बंद नहीं होगा, कम से कम उसको एक दे। गवर्नमेंट ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और ये पूछें उस बेवा से कि जिसका मियाँ फौत हो जाता है तो उसके बाद वो सोचती है कि मेरा किचन जो है वो कैसे चलेगा। पहले गवर्नमेंट ने, इसी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी, शुरू से हम देखते आ रहे थे, 17A का रूल है। साहब एक और बात है कि 32,000 तो लेते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। बिलफर्ज आप शायद इस बात को सेकंड करेंगे कि जब हम गवर्नमेंट कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी महकमा हो जो गवर्नमेंट का महकमा हो, वहाँ पर लोग काम नहीं करते। वहाँ पर अगर आप कहते हैं तो रिश्वतें चलती हैं बहुत ज़्यादा, आप शायद सेकंड करें इस बात को। और दूसरी बात यह है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई एक बंदा, एक शख्स इतना काम करता है तो गवर्नमेंट सेक्टर में उसके लिए 5 लोग हायर होते हैं। अब गवर्नमेंट स्कूलों का हाल देख लें, गवर्नमेंट अस्पतालों का हाल देख लें, हर जगह पे ये चीज़ें भी बेहतर होनी चाहिए। नहीं देखिए जी, तनख्वाहें बढ़ा दें लेकिन काम। मैं आपको बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपने कहा जी लोग काम नहीं करते, अच्छे बुरे हर अदारे में मौजूद होते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि ये अदारे चलते हैं मुलाजमीन से। एक अदारे में जो गवर्नमेंट ने 5-7 साल से अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट की नहीं, तो अगर किसी अदारे में या किसी सेक्शन में 10 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ 5 काम कर रहे हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं हुई। बेशुमार फ़र्ज करें एक जगह पे एक स्टैनो है, किसी सेक्शन में 5 लोग काम कर रहे हैं तो 3 रिटायर हो गए हैं, तो बाकी 2 काम कर रहे हैं पूरे सेक्शन का, वो तमाम ऑफिसर का काम कर रहे हैं। इसलिए आपने कहा जी वो काम नहीं कर रहे, ये बात आपकी मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, क्योंकि काम करते हैं तो उदारे चलते हैं, वरना कौन सा अदारा के बगैर काम के चलेगा। अच्छे नहीं चल रहे ना अब, इसीलिए तो सारे सारे कह रहे हैं प्राइवेट करने इदारों को। क्योंकि प्राइवेट इदारे देखें ना, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है वो टॉप नहीं करता, प्राइवेट स्कूल का हर बच्चा लगाया होता है, बाहर तस्वीर लगाई होती है, 4थी पोजीशन, 3री पोजीशन, 1000 से ऊपर लातादाद बच्चे होते हैं। नहीं देखें, आपके मैं इसका जवाब देता हूँ कि अगर आप पिछले थोड़ा 2-4 साल पहले देखें, गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों ने टॉप किया है बोर्ड के। अगर आप अकेडमी में पढ़ते होते थे वो देखें, जो भी गवर्नमेंट का जॉब देखें तो गवर्नमेंट का बोर्ड का जो रिजल्ट देखें तो गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चों ने टॉप किया है, ये टीचर्स ने पढ़ाया है। और जो टीचर के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है वो हम नहीं कहते कि तमाम एक जैसे हैं, मगर लेकिन जब स्कूलों को प्राइवेट कर दिए जाएंगे, इस बात भी देखें कि जहाँ पे हम लोग 15 रुपये 20 रुपये फ़ीस दे के बच्चे पढ़ा रहे हैं, वो वालिदैन 2,000 या 4,000 कैसे अफोर्ड करेंगे। जिसके 4 बच्चे पढ़ते हैं वो 2-2 हज़ार रुपये फ़ीस अगर लगा दें, 8-10 हज़ार रुपये फ़ीस देंगे तो वो किस तरह अफोर्डिंग होगी। जबकि हम एक 100 रुपये फ़ीस देने के बच्चों को वालिदैन बाज़ का कहते हैं जी फ़ीस बड़ी महंगी है, 100 रुपये फ़ीस देना मुश्किल हुआ हालात में, जो गवर्नमेंट ने हालात कर दिए हैं। पहले गवर्नमेंट लोगों को उस स्टैंडर्ड पे लेके तो आए कि जिस तरह की फ़ीस अफोर्डिंग हो सके। तो इसलिए अगर आप ये चीज़ें लाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर करें। अब क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं सरकारी मुलाजमीन, जो मौजूदा हालात में एक 2 दिसंबर को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कर दिया है जी पेंशन में इस्लाहत कर दी हैं। ठीक है, इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि ये सबसे बड़ा जुल्म किया है गवर्नमेंट ने पेंशन इस्लाहत में एक तरमीम करके। और वो क्या किया है कि फ़र्ज़ करें कि मैं जॉब 30 साल 35 साल करता हूँ, या कोई मुलाजमीन जो कर रहे हैं तो एक प्लान किया होता है कि मेरी पेंशन लग जाएगी 50,000 रुपया या 30,000 रुपया लग जाएगी या 50 लग जाएगी, मेरा एक चलें कुछ सिलसिला बन जाएगा। मैं 30 साल 35 साल गवर्नमेंट को दिए हैं अदारे को। तो जब गवर्नमेंट ने अब ये कह दिया कि नहीं हमने 50,000 नहीं देनी,
तो हमने 20,000 देना है। मैंने आज अपने अदारे में लोगों के आंखों में आंसू देखे हैं। अच्छा। क्योंकि वो बंदे रिटायर होने वाले हैं, किसी का 2 माह है, किसी का 1 माह है। तो जब उन्होंने ये किया जी, मेरे माइंड बनाया हुआ था 50,000 60,000 मिल जाएगा तो मैं इतना किराया दे दिया करूँगा, इतना ये दे दिया करूँगा, वो दे दिया करूँगा। जब आज उनकी कैलकुलेशन हुई है तो मेरे भाई 50,000 वाले की 30,000 भी नहीं बन रही। अब ये बताएं कि इतनी महंगाई के दौर में 50,000 वाला भी परेशान है, पेंशनर, और पेंशनर को तो वैसे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसके बेचारे की 60 साल के बाद वैसे दवाइयों के अखराजात और डॉक्टर के अखराजात में इजाफा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर देखी जाएँ तो ये मैं समझता हूँ कि जितना लोगों ने जितना इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, सेक्रेटरी फाइनेंस साहब ने या हमारी CM साहिबा ने ये नहीं सोचा कि इन जो अदारे के जो मुलाजमीन हैं इनसे अदारे बनते हैं। PTI के दौर में बेहतर थी हुकूमत, ये सरकारी मुलाजमीन खुश थे उस वक्त? देखिए जी, बात पता सिंपल सी ये है जी कि ख़ासकर जो ये दौर हमने देखा है ना, जो जिसमें ये जिस तरह लिव इनकैशमेंट का 17A का या पेंशन सलाहत का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आपका दौर, नून का, ये इन्होंने बिल्कुल नहीं ख्याल किया मुलाजमीन का। हालांकि जितनी नवाज शरीफ साहब की कुर्बानियाँ मुलाजमीन के लिए थी, मैडम साहिबा ने उस सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया है। पानी फेर दिया और हम ये चाहते हैं, मैडम साहिबा से तवक्को करते थे कि सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बेहतर साबित होंगी, मगर लेकिन इन्होंने जो मौजूदा 3 नोटिफिकेशन स्पेशली किए हैं, वैसे तो बेशुमार हैं, तो उनके साथ जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन के इस वक्त सारे रातों की नींदें उड़ गई हैं लोगों की कि किस तरह गुजारा करेंगे। बूढ़े भी हो गए हैं, पेंशन भी पहुंच गए हैं, गवर्नमेंट भी कट लगा दी है, तो अब किस तरह सारा मामला चले। PTI के दौर में कैसे हम मान लेते हैं आपकी बात कि ठीक है, हम कहते हैं कि महंगाई को आप कम से कम जो है ना वो 50% नीचे, 70% नीचे लेके आएँ। हमें देखें, आप अगर एक 4 बच्चे हैं तो वो दाल लेने जाएगा, दाल सब्ज़ी पकाएगा, तो कौन सी सब्ज़ी है जो उसकी 500 से कम आ रही है एक घर की। इफ्तिखार साहब, पता क्या होता है, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी एक शख्स घर नहीं पाल सकता। हमारे यहाँ पर मसला ये हुआ कि हमारे यहाँ एक शख्स होता है और वो 4-5 बच्चों के घर को पालने की कोशिश करता है। बाहर क्या होता है, 2-3 लोग मिलकर घर को पालते हैं। एक शख्स 5 लोगों को नहीं पाल सकता, हाँ 3 लोग 6 से 7 लोगों को पाल सकते हैं। तो हम क्यों ना उस फार्मूले पे चले जाएं? सर देखें, बात पता क्या है कि अगर आप बाहर की बात करते हैं ना, उन लोगों की हेल्थ फ्री है, एजुकेशन फ्री है। हमारे सबसे ज़्यादा एक्सपेंस ही इस चीज़ पे है। अगर एक बच्चा हम अकेडमी में भेजते हैं तो उसके 5-7 हज़ार रुपये फ़ीस है अकेडमी की, तो अकेडमी का बच्चा नहीं बढ़ा। जैसे आपने पहले फरमाया कि जो हमारे बच्चे टॉप करते हैं, ख्वाहिश किसकी नहीं होती मेरा बच्चा टॉप करे या अच्छा पढ़े। दूसरी बात है कि आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएँ तो वो आपसे 2-2.5 हज़ार फ़ीस ले लेगा, प्राइवेट सेक्टर वाला, और ये कहेगा कि जनाब ये 10,000 टेस्ट करा लें। अब ये चीज़ें जब गवर्नमेंट अफोर्ड अपने ज़िम्मे ले ले तो हमें कोई इतराज़ नहीं। फिर कोई ये 2 इशू ऐसे हैं जो एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 बेसिक इशू हैं। अगर इन पे गवर्नमेंट हमारा साथ दे, फ्री कर दे, तो हमें ये, हम नहीं कहते हैं हमें ठीक है जो पे आती है हम लोग उस पर गुजारा कर लेंगे। अब क्या करने जा रहे हैं आप लोग अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है? आपका 7 दिन का अल्टीमेटम नहीं? देखें जी, बात ये कि हमारी एक, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बैड लक थी कि ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन में भी कुछ ग्रुप बंदी हो गई या कुछ मामला ऐसे हो गए, मगर जो उन्होंने नोटिफाई किया है ना 2 दिसंबर वाला, उसमें मैं भी उस इत्तेहाद का हिस्सा हूँ। और बीमा सेक्रेटरीट वालों के राजा सुहेल साहब हैं या इनके दूसरे जो लीडर साहिबान हैं, इस तरह बोर्ड ऑफ रेवन्यू वाले हैं, या मेरे प्रेसिडेंट ऐप का जो हाजी अहमद भुट्टो अब्बस साहब हैं, उनके डायरेक्शन पे, या हमारे जो चेयरमैन ऐप का पाकिस्तान हाजी अहमद शाह चौधरी साहब हैं, और उनकी खिदमत हम की कभी मुलाजमे नहीं बुला सकते हाजी शाह साहब की, और उन्होंने भरपूर तरीके से इन लोगों का ख्याल रखा है और इनके लिए लड़े हैं। क्योंकि ऐपका ने हमेशा मुलाजमीन की फलाह की जंग लड़ी है, कोई भी दौर हो, मुलाजमीन की फलाह की जंग हाजी शाह साहब ने लड़ी है, या दूसरे, मैं नहीं कहता कि दूसरे अपने अपनी जगह लड़े हैं, मगर लेकिन इस बंदे ने दिलेरी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ कोशिश की है। और अब जो हम लोग लड़ने जा रहे हैं, इंशाल्लाह हमारा एक इत्तेहाद हुआ है और एक भरपूर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। हमने गवर्नमेंट को लेटर लिख दिया है, अगर वो हमारे साथ मुज़ाकरात कर लेती है या इस पर कुछ गौर फिक्र करती है, हमारे जो इस जो 2 दिसंबर वाला लेटर किया है, या लिव इन कैशमेंट वाला, या 17A वाला, ये क्योंकि तमाम मुलाजमीन का एक कॉज है, इशू है तमाम मुलाजमीन का, वो टीचर हो, वो हेल्थ में हो, वो किसी भी जगह हो, तो सबका एक ही है।
तो मैं यकीन जाने कि मुझे बेशुमार फ़ोन आ रहे हैं, अहदेदारों से आ रहे हैं, बाहर के लोगों से आ रहे हैं कि आप क्यों नहीं कॉल दे रहे, आप कॉल दें, हम लोग एहतजाज के लिए तैयार हैं। तो ये हम चाहते हैं कि ये मुल्क हमारा है, हमने इसको नहीं चाहते कि इसमें कोई परेशानी हो। तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमें बेहतर हल है कि बेहतर हल किया जाए। चलें जी, बहुत शुक्रिया तो इफ्तिखार साहब हम आपका। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि अगर ये हमारा बड़े अच्छी तरीके से अगर हमें देंगी, हमारा गौर किया जाएगा, जो नोटिफिकेशन किए हैं वापस ले ले तो बहुत अच्छी बात है। हम इनके लिए दुआएं भी करेंगे और इनके लिए इनके हक़ में अब निकलेंगे बाहर। ठीक है, अगर नहीं निकालते तो हम लोग ज्वाइंटली तौर पे प्रोटेस्ट करेंगे। आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपका। और चेयरमैन आपका जो सदर हैं लाहौर के, आपका इफ्तिखार साहब का कहना ये था कि अगर तो गवर्नमेंट हमारी बातें मान लेती है तो ठीक है, वरना हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। और ये एहतजाज कोई छोटा एहतजाज नहीं होगा, ये एहतजाज बहुत बड़ा एहतजाज होगा। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट जो सबसे बड़ा मसला करती है वो ये करती है कि कोई भी कानून बनाती है और अगले दिन उसको नाफिज कर देती है। हालांकि होना ये चाहिए कि जो नए लोग आ रहे हैं उनके ऊपर नाफिज किए जाएँ और जो पुराने लोग हैं और उनके ऊपर वही कानून हो जो कि पहले से चल रहा है। अब देखें ना, अचानक से एक शख्स जो कि जिसकी 1 साल रह गया, 6 माह रह गए हैं, 2-3 माह रह गए हैं, अगर उसको पता लगेगा कि मेरी जो 30 लाख 20 लाख बनते थे जो पैसे, वो आधे भी नहीं मिलेंगे जो उसने सोचा था, मैंने अब जैसे ही रिटायर्ड होऊंगा मैं घर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे की शादी करूंगा, या इस तरह कोई ना कोई ख्वाब होते हैं। सारी ज़िंदगी बैठ के जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है वो यही देख रहे होते हैं कि कोई ना कोई ख्वाब के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, मेरे बच्चों का ये फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन आखिर में जाके हमारी हुकूमत क्या करती है, हमारी हुकूमत ऐसा कुछ कर देती है, ऐसा कोई कानून बना देती है कि वो भी नुकसान उठाते हैं और बाद में हुकूमत भी नुकसान उठाती है और आम आवाम भी नुकसान उठाती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।